तो तलाक सलासा बिल की लगातार बात कर रहे हैं, जिसको लेकर राज्य पार्लियामेंट में हंगामाराई हुई और अपोजिशन की जानिब से लगातार एतराज जताए गए और एतराज़ात जताने के बाद वोटिंग का अमल जो है अब इख्तिताम पजीर हो गया है। वोटिंग की मुखालिफत बिल की मुखालिफत में 74 वोट से पड़े हैं और वहीं बिल के हक में अगर बात करें तो 186 वोट पड़े हैं। हमारे साथ खुर्रम शहजाद तो बने हुए हैं, लेकिन अनूप से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनूप, आपको आवाज़ हमारी आ पा रही होगी, तो आपसे सवाल ये कि बिल के हक में 186 वोट पड़े हैं, वहीं बिल की मुखालिफत में सिर्फ 74 वोट सामने आए हैं। ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से इस बिल के समर्थन में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो खड़ी है। सबसे बड़ी बात बताऊं कि जिस तरीके से इस सरकार में पहली बार ही जिस तरीके से इस बिल को पेश किया गया है, इससे साफ हो जाता है कि सरकार की प्राथमिकता है इस बिल को पास कराने की। सरकार किसी भी तरीके से चाहती है कि इस बिल को इस बार पास कराया जाए लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह, जिससे कि कानून बनाई जा सके। जी। अब सवाल उठता है कि ये किस तरीके से इस बिल को पास कराई जा पाएगी, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है कि सभी राजनीतिक पार्टियां ऑन बोर्ड आए और उसके बाद इस बिल को पास कराया जाए। जी अनूप, अगर बात इस बिल पर बहस की जाए तो बहस के हवाले से क्या कुछ तफसीलात आपको इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? कब बहस होगी पार्लियामेंट में इस बिल को लेकर? देखिए, संभावना है कि अगले सप्ताह इस बिल पर बहस की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है और सरकार की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस बिल को लोकसभा में पास करा लिया जाए और उसको राज्यसभा भेजा जाए। तो सरकार जिस तरीके से आज उन्होंने बिल पेश किया है और जिस तरीके से ये बिल पेश हो या ना हो, उसको लेकर के जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ और बाद में वोटिंग करानी पड़ी। देखिए, ये वोटिंग कहीं ना कहीं मैसेज है कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है और लोकसभा में इस बिल के समर्थन में लोग खड़े हैं। ये विपक्ष को भी समझ में आना चाहिए कि ये जो बिल है वो सरकार की महत्वाकांक्षी बिल में एक है। लेकिन अनूप लेकिन अपोजिशन पार्टियों की जानिब से कहा जा रहा था कि इस बिल में कुछ तब्दीली की जाए। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर लें तो उनकी जानिब से भी कहा गया कि जो दरकार है तब्दीलियां तरमीमात है, इसे जुर्म ना करार दिया जाए और साथ ही साथ अगर शौहर जेल में रहता है तो उनका खर्च, उनके बच्चों का और जो बीवी जिसे तलाक दिया गया उसका खर्च कौन उठाएगा? इस ताल्लुक से सरकार को जो है अपना मौक़िफ़ जो है, स्टैंड जो है वो क्लियर करना चाहिए। सरकार का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। सरकार पिछली बार भी जब बिल सरकार की तरफ से लाया गया था तो कई राजनीतिक पार्टियों ने कई तरह के सुझाव दिए थे इस बिल को लेकर के। उस वक्त भी सरकार ने संशोधन किए थे। जो मौजूदा उस वक्त का बिल था उसमें 3 नियम उन्होंने जोड़े थे, घटा दिए थे जो नियम उन्होंने सख्त किए थे। उसके बाद भी सरकार की तरफ से, कानून मंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस बिल को लेकर कोई सुझाव अगर आता है तो उसको स्वीकार किया जाएगा। दूसरी बात, देखिए, कानून में जब ये बिल सदन में आता है तो सभी राजनीतिक पार्टियों के पास ये अधिकार है कि वो इसमें अमेंडमेंट ला सकता है। जाहिर सी बात है लोकसभा में अमेंडमेंट पास नहीं हो पाएगा, लेकिन राज्यसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों को अधिकार है। अगर उनके पास बहुमत है, बहुमत का आंकड़ा है, तो वो राज्यसभा में इस बिल को लेकर अमेंडमेंट ला सकते हैं और अमेंडमेंट को पास करा सकते हैं। सरकार को उस वक्त में कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ेगा। अगर उस मौजूदा बिल में अगर किसी तरह की तब्दीली होती है तो ये सरकार को मानना पड़ेगा। इसमें किसी तरीके से सरकार पीछे नहीं हट सकती और फिर वो जो अमेंडमेंट है उसको फिर लोकसभा में पास कराना पड़ेगा। तो ये अधिकार तो सभी विपक्षी पार्टियों के पास है, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में अगर विपक्षी पार्टियां अगर चाहती है कि इस बिल में कोई संशोधन हो, इस बिल में कुछ जुड़े, इस बिल से कुछ हटे, तो उनके पास ये मौका है कि वो राज्यसभा में इस बिल को लाने दे। और इसीलिए अपोजिशन पार्टियां ये कह रही हैं कि जो हम चाह रहे हैं, अमेंडमेंट्स चाह रहे हैं, इसके लिए सिलेक्ट कमेटी भेजा जाए इस बिल को। भाई, सरकार ने साफ कर दिया कि सरकार नहीं चाहती है कि सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में जाए, क्योंकि सरकार का कहना है कि अगर ये मुद्दा सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में जाता है तो इसमें बहुत ही वक्त लग सकता है और बहुत ही सलाह मशवरा करने के बाद इस बिल को
इस बिल को पेश किया गया है। देखिए, ये पिछली मर्तबा भी लोकसभा में पास हो चुका है, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी। अनूप, आप सलाह मशवरा की बात जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, लेकिन अगर बात मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की बात कर लें या फिर किसी तंजीम की बात करें जिसमें सरफहरिस्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कमाल फारूकी से कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमसे कभी बात नहीं किया गया। अगर किसी खास मजहब के लिए कोई कानून लाया जा रहा है तो जरूरी ये हो जाता है कि उस मजहब के लोगों से बातचीत किया जाए। उनका यही एतराज है जो शुरू से था। नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सभी, क्योंकि लॉ कमीशन की तरफ से भी सबसे सुझाव मांगे गए थे, इसलिए ये कहना कि सुझाव नहीं मांगे गए हैं, सभी लोगों से बात नहीं की गई है, ये सरासर गलत है। सरकार ने सभी न केवल राजनीतिक पार्टियां बल्कि जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे भी इस मसले पर सलाह मशवरा उन्होंने किया है। सरकार उसके बाद काफी ठोक बजा के इसके बाद वो बिल की शक्ल में इसको लेकर के वो आए थे पिछली बार भी, और इस बार भी सरकार चाहती है कि तो जहां तक विपक्षी पार्टियों के सामने कुछ अगर सवाल है, वो चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो, तो उनके पास अधिकार है, वो अमेंडमेंट ला सकती है। अमेंडमेंट लाने से किसी ने नहीं रोका है, वो राज्यसभा में अभी भी उसका ऑप्शन खुला हुआ है। और ये सरकार भी चाहती है कि अगर इसमें कुछ त्रुटि है, इसमें कुछ कमी है, तो इसमें विपक्षी पार्टियां उसमें अमेंडमेंट ला करके उसमें सुधार करें, वो अधिकार विपक्ष के पास है। जी अनूप, जिस तरीके से तस्वीरें शुरुआत में ही 17वीं लोकसभा की देखने को मिल रही, 16वीं लोकसभा में भी तस्वीरें ऐसी देखने को मिली, कई बार ऑर्डिनेंस लाया गया जिसके जरिए इस कानून का निफाज किया गया। क्या इस बार भी लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में ये बिल अटकेगा और फिर से सरकार को ऑर्डिनेंस के जरिए ही इस कानून का निफाज करना पड़ेगा? देखिए, लोकसभा में पास कराना सरकार के लिए चुनौती नहीं है, लोकसभा में सरकार आसानी से पास करा लेगी, लेकिन चुनौती सरकार के सामने राज्यसभा में इस बिल को पास कराने को रहेगा। सरकार इसीलिए बार बार सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील कर रही है कि ये चूंकि समाज सुधार से जुड़ा हुआ बिल है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां ऑन बोर्ड आए और इस बिल को पास कराए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आज लोकसभा में विरोध हुआ है उसी तरीके से राज्यसभा में विरोध होगा। अनूप, थोड़े से वक्त के लिए आपको रोकना चाहेंगे। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब हैं। Nearly 229 have happened after the Supreme Court judgment, setting it aside as unconstitutional. And 31 FIR have been reported after it was made an ordinance, namely also a criminal offence. Therefore, if it is continuing unabated, should not have we a deterrent mechanism for the sake of justice. The NDA government, led by Narendra Modi ji, is committed to ensure justice to the Muslim women of India. We shall get the bill passed from both houses. So the Congress said that you're targeting one community. That's what Dr. Shashi Tharoor said. Absolutely not one community. The dowry prohibition law is gender neutral. You know it very well. Applicable to all communities. So are other laws. But why this? I am asking a very simple question. When the Supreme Court has set it aside, and when it is targeted to give justice after 70 years of the Constitution, and don't forget, more than 22 Islamic countries have regulated triple talaq. Thank you. कानून रविशंकर प्रसाद मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम ममालिक में ट्रिपल तलाक बैन है, तो क्यों हिंदुस्तान में ये बैन किया जाए। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए। खुर्रम शहजाद, सही सवाल उठाती रही है बीजेपी, और बीजेपी की जानिब से यही कहा जाता रहा है कि जब मुस्लिम ममालिक इस प्रावधान को मानते हैं तो हिंदुस्तान में आखिर इसको क्यों नहीं लागू किया जा सकता। देखिए, सवाल तो जायज़ है और सवाल सरकार की तरफ से उठाया भी गया है। हमने ये सवाल कई मरतबा पूछा है, और एक सवाल मैंने पूछा था तो उस पर ये कि अगर बहुत सारे लोग 3 तलाक को 1 तलाक मानते हैं तो उसमें अगर वो लोग सही हैं तो फिर उसको आप लोग क्यों नहीं मान लेते। ख़ासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दूसरी जो मजहबी जमातें हैं, संगठन है, अगर वो धार्मिक संगठन अगर वो ये क्यों नहीं मानते। तो कहा गया कि ये हमारा इंटरनल मामला है और इसमें छूट है कि अगर कोई 3 तलाक को 1 तलाक मानता है तो वो भी माना जा सकता है। तो इस सीधे तौर पर 3 तलाक देने की दूसरे जो मुल्क हैं वहाँ पर इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आम तौर से जो सुन्नी हैं उनमें जो है हनफी मसलक के लोग नहीं हैं बल्कि दूसरे मसलक के लोग हैं। तो इसको आपको समझना चाहिए
के मालिकी हैं, शाफई हैं, वो या फिर जाफरी जो शिया तबके के लोग हैं वो 3 तलाक को एक तलाक, यानी अगर एक साथ 3 तलाक दी जाती है तो उसको 1 तलाक मानते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो सीधे तौर पर वहाँ पर इजाज़त नहीं है कि कोई 3 तलाक अगर एक साथ देता है तो उसको 3 ही माना जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बहरहाल जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, यहाँ पर हनफी मसलक के काफ़ी सारे तादाद में लोग हैं और इनका कहना यह है कि अगर किसी सूरत में 3 तलाक किसी ने दी है और जान के दी है कि हम 3 ही तलाक देना चाहते हैं तो उसको 3 ही माना जाएगा। यहाँ पर इस तरह की बात है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये लोग खुद भी ये मानते हैं अगर कोई 3 तलाक देता है और फिर उसको 1 तलाक मानता है तो वो भी ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं गुंजाइश की बात है। इस तरह का जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखा जाना चाहिए था और मेरे ख्याल से वो नहीं ठीक से रखा गया। तो और इसीलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप का रुख करेंगे। अनूप, लगातार यही कहा जा रहा है कि क्रिमिनल ऑफेंस से निकालकर ये सिविल ऑफेंस का मामला है, आखिर इसको सरकार जो है क्राइम के तौर पर क्यों पेश कर रही है इस बिल को? क्या लगता है कि जो बहस होगी इस पर भी इज़हार ख्याल अपोजिशन की जानिब से जाहिर सी बात है किया ही जाएगा। क्या लगता है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी? बिल्कुल, देखिए काफी चर्चा के बाद सिविल ऑफेंस से ये को क्रिमिनल ऑफेंस में लाया गया था। जिस तरह से सजा के प्रावधान को लेकर कई विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि चूंकि इस बिल को सदन में पेश किया जा रहा है, चर्चा में लाया जाए। चर्चा में लाने के बाद इसमें क्या खामियां हैं, क्या जोड़ा जा सकता है, क्या घटाया जा सकता है, इसके अधिकार अभी भी विपक्ष के पास है जी। ये जाहिर सी बात है कि लोकसभा में सरकार के पास अंकगणित है। सरकार आसानी से इस बिल को जिस शेप में चाहेगी उस शेप में पास करा सकती है, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की बात माननी होगी सरकार को। अगर विपक्षी पार्टियां चाहती है कि किसी क्लॉज में वो संशोधन हो तो उसके पास अधिकार है अमेंडमेंट बिल लाने का। वैसे में अमेंडमेंट बिल लाया जा सकता है और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि इस अमेंडमेंट को माना जाए या फिर इस बिल को ठंडे बक्से में डाल दिया जाए। तो ये अधिकार अभी भी विपक्ष के हाथ में है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष चाहती है कि इस बिल को पेश ही नहीं किया जाए, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए, इसका अर्थ है कि इस बिल को जानबूझ करके लटकाने का प्रयास। वहीं मरकजी सरकार की अगर बात करें तो तरजीहात में शामिल होती हुई दिखाई दे, क्योंकि 17वीं लोकसभा का आगाज हुआ है और आज ही इस बिल को पेश किया गया है और बिल को लेकर बातचीत की गई। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद आपका भी, अनूप आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। तो लगातार इस बिल को लेकर आज हमने देखा कि बहस हुई, एतराजात भी अपोजिशन की जानिब से जताए गए। वही कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते इस बिल पर बहस भी हो सकती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।